हेलो फ्रेंड्स। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे छहों बहुएं आपस में लड़ती हैं और सास उन्हें मनाने की कोशिश करती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, 7 बहुओं की कहानी, भाग 3। सुबह के समय सूरज का किरण निकला ही था कि घर में हलचल होने लगी थी। लेकिन ये हलचल झगड़े वाली हलचल नहीं थी, बल्कि सभी बहुओं के बच्चों को स्कूल भेजने की थी। सब अपने अपने काम पर जा चुके थे। छोटे देवर जी और ससुर जी भी अपनी दुकान पर जा चुके थे। सारी बहुओं के मन में कहीं ना कहीं यह डर तो था ही कि कहीं माँ जी ने पिताजी से कुछ बताया तो नहीं। अगर बताया तो पिताजी ने कुछ कहा क्यों नहीं। सबके मन में ये संशय चल ही रहा था। सुबह के समय सास अपनी पूजा में बैठी थी। पूजा समाप्त होते ही बड़ी बहू रमिया उनके पास आकर पैर छूकर कहती है, रमिया, माँ जी प्रणाम। माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? आप मुझे बता दीजिए तो मैं बना दूँ। सास चिंतित स्वर में, अरे बेटी रमिया, तू ये कह रही है? तू और खाना बनाएगी? बेटी, तू तो इस घर की रानी है, नौकरानी थोड़ी। और एक तो तेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो तू खाना कैसे बनाएगी? तू रहने दे, जा आराम कर। रमिया, माँ जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे कल की हुई गलती के लिए माफ़ कर दो। सास रमिया की बात काटते हुए, अरे नहीं नहीं बेटी, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और ना मैं तेरे से गुस्सा हूँ। जा बेटी, अभी तुझे आराम नहीं हुआ होगा। जा तू अपने कमरे में आराम कर। रमिया वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रमिया, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो माँ जी मुझे इतना ताना दे रही हैं? ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया माँ जी ने। सिर्फ मैं ही उनकी नज़रों में गलत हूँ, बाकी सब तो उनके लिए सती सावित्री हो गई हैं। घबराए नहीं, मैं भी किसी ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ। इन सबको तो मैं सुधार दूंगी। सास रसोई घर में जाती है। सास को रसोई घर में जाते वक्त वैशाली ने देखा तो वो तुरंत रसोई घर में आई। वैशाली, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाइए यहाँ से, हम लोग हैं ना। और हमारे होते हुए आपको खाना बनाना पड़े, ऐसा तो कभी नहीं होगा। सारी बहुएं यह सुनकर रसोई घर में आ जाती हैं। रम्या भी वहाँ आ जाती है और कहती हैं, माँ जी हम कर देंगे, आप क्यों? सास, अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैंने एक प्रण लिया है और इस प्रण को मैं ही पूरा करूँगी। तुम सब जाओ आराम करो, मैं खाना बना दूंगी। बात चल ही रही थी कि वहाँ पर उनकी पड़ोसन गोरा वहाँ आ गई। उन्हें देखते ही सारी बहुओं के चेहरे पर चमक आ गई। गोरा एक चालाक और चुगलखोर औरत थी। उसे दूसरों के घर में ताकने झांकने की बहुत बुरी आदत थी। वो पल भर में झगड़ा लगा देती। सास मन में सोचने लगी कि आ गई घर की कुलनाशिनी। इसी के चलते आज मेरे घर में कलह मची हुई है। इसके आते ही देखो सारी बहुएं कैसे खुश हो गई। सुमन, अरे चाची आइए आइए, कैसी हैं आप? रुकिए, मैं आपके लिए कुर्सी लेकर आती हूँ। वैशाली, हाँ चाची, बहुत दिन के बाद आई हैं आप। सास, आ बैठ गोरा, कहाँ थी तू? कहाँ चली गई थी? तेरे बिना तो इन छहों का मन ही नहीं लग रहा था। बड़ा अच्छा किया तू आ गई। वैसे मैंने पता करने की कोशिश की तू कहाँ है, पर तेरे घर पे तो ताला मरा था। कुसुम, 5वें भाई की पत्नी, हाँ चाची बताइए ना, आप कहाँ गई थी? गोरा, मैं तो अपने मायके गई थी। मेरी माँ का फ़ोन आया था कि उनकी तबीयत खराब है, तो मैं उनसे मिलने मायके चली गई थी। आप तो जानती हैं माँ जी कि वो अकेले हैं वहाँ। उर्मिला, 6ठे भाई की पत्नी, चाची माता जी की तबीयत ज़्यादा खराब थी क्या? रमिया, क्या हुआ था माँ जी को? सास, देख गोरा, जैसे तेरे लिए वो तेरी माँ है, वैसे मेरे लिए भी है। तो एक काम कर, उन्हें यहीं बुला ले, यहीं दवाई हो जाएगी उनकी। वैशाली, हाँ चाची, माँ जी सही कह रही हैं, उन्हें यहीं बुला लो, आखिर में वो अकेले ही है वहाँ। देखभाल को भी तो कोई नहीं है, यहाँ आप देख सकती हैं। कुसुम, हाँ, और गांव से ज़्यादा तो शहर में इलाज अच्छा हो जाएगा और उनका मन भी बदल जाएगा। गोरा, अरे मुझे भी बोलने का मौका तो दो। माँ को बुखार हो गया था, अभी तो ठीक है। अभी एक और रिपोर्ट आना बाकी है। वैसे आप सबने जो सुझाव दिया है वो भी अच्छा है। आज शाम को जब बंटी के पापा आएंगे तो मैं उनसे राय लूँगी और फिर अपनी माँ को यहाँ ले आऊँगी। लेकिन माँ जी, आप रसोई घर में क्या कर रही हैं?
आप क्यों खाना बना रही हैं? बड़े सौभाग्य से आपके पास 6 बहुएं हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई बनाने की? सास मन ही में सोचने लगी कि हो गई शुरू। अब ये मैं कभी से सोच रही थी कि ये पूछ क्यों नहीं रही है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। इससे शांति से तो नहीं बैठा जाएगा। रम्या, हाँ देखिए ना चाची, हम सब इनसे यही कह रही हैं। मैंने इनसे पूछा तो ये मुझे डांट कर चले जाने को कहा। वैशाली, हम लोग भी कभी से यही समझा रहे हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं। सास, रम्या, मैंने तुझे कब डांटा था? तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तो तेरे भले के लिए बोला था कि तेरा तबीयत सही नहीं है, तू जाकर के आराम कर। इसमें मैंने क्या गलत बोला? और तुम सबको मैंने बताया ना कि मैंने प्रण लिया है कि मैं खाना बनाऊंगी। रम्या, चलो अच्छा है, आराम तो मिला हमें। गोरा मन में सोचती है कि ये ही सही मौका है, इस बार तो मैं कामयाब होके रहूंगी। वैशाली, हाँ खाना बनाना तो बहुत ही मेहनत का काम है। कुसुम, हाँ दीदी आपने सही कहा, बहुत मेहनत लगता है, आखिर में अपना परिवार भी तो बड़ा है। सुमन, माँ जी आज आपको पता चलेगा कि खाना बनाना कितनी मेहनत का काम है। उर्मिला, और हम तो इसके साथ साथ घर का बाकी काम भी तो करते हैं। आप करिए माँ जी, इससे आपका स्वास्थ्य भी इस उम्र में अच्छा रहेगा। सास, अगर तुम लोगों से बाकी का काम भी नहीं होता तो वो भी बता दो, मैं कर लूँगी। अगर तुम सब उसमें भी झगड़ा करोगी तो मैं ही पूरा करूँगी। तुम सबका मेहनत वाला काम तो ले ही लिया है मैंने अब, इसलिए कल तुम सबके कहने पर मैंने तुम्हारे ससुर जी को कुछ नहीं बताया था। ये फैसला मैंने ही लिया है। रम्या, बहुत उपकार कर दी माँ जी आपने हम पे, बहुत ही अच्छा फैसला लिया है आपने। आज आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत का और कितने आराम का काम है ये। ज्योति, हाँ माँ जी, और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर गलती से खाने में कुछ ज़्यादा या कम हो गया तो कितनी बात सुननी पड़ती है, और अगर खाना कम बना हो और उसमें से मांग लिया तो अपना पेट काट कर देना होता है। सुमन, जिस दिन कोई कहता है कि खाना नहीं खाऊंगा या कम खाते हैं तो वो दिन तो अच्छा होता है कि चलो आज तो खाना कम बनाना पड़ेगा। रम्या, चलिए चाची हम सब हॉल में चलते हैं, वहाँ बैठते हैं। माँ जी आप अपना खाना तैयार कर लिए, तब तक कोई जरूरत पड़े तो आवाज़ लगा दीजिएगा। गोरा दबे स्वर में, चलो बेटी। कुसुम, क्या हुआ चाची, आपकी आवाज़ इतनी नम क्यों? गोरा, बस यही सोच रही हूँ कि भगवान की लीला तो देखो, जिसकी 6 बहुएं और उसको भी सारा काम करना पड़े। ऐसी हालत हो जाएगी कि माँ जी को खुद खाना बनाना पड़े। सास सोचती है कि हो गई शुरू ये डायन, और गोरा सोचती है कि अब तो बारी आई है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। रम्या, तुम तो सब देख रही हो चाची, मैंने और सबने कितना मना किया, लेकिन ये सुनती ही नहीं है किसी की बात। ज्योति, छोड़िए चाची चलिए। सब सास को रसोई घर में अकेला छोड़कर हॉल में चले जाते हैं गपशप करने के लिए। अब गोरा यहीं पर अपना मकसद पूरा करेंगे। अब आगे क्या होगा? क्या सास को अब रोज खाना बनाना होगा, या बहुएं उन्हें रोकेंगी? क्या बाकी लोगों को इसका पता चलेगा? क्या गोरा चाची अपने कार्य में कामयाब हो जाएंगी? देखते हैं अगले भाग में। तब तक आप हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसे लगी, और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। और ऐसी ही कहानी जानने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को, ढेर सारी कहानियाँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।